नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? मैं चंदा शर्मा आपका फिर से महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ। आई नो मैं 2-3 दिन से नहीं डाल पा रही थी रीडिंग क्योंकि रक्षाबंधन था तो उस वजह से मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि 2024 के ख़त्म होने से पहले-पहले आपके कौन से जो मंथ है वो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी लाइफ़ में कौन-सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। मैंने यहाँ पे 3 पाइल बना दिए हैं और ये पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपना पाइल जो है जाके चूज़ कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपना पाइल चूज़ कर लेना। तो हम ये जो रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट कि 2024 के ख़त्म होने से पहले आपकी लाइफ में क्या-क्या चेंजेस आ सकते हैं, कौन-सी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, हम उसके बारे में थोड़ा-सा इन टी लीफ कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 के लिए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एस्ट्रल हाउस से आपके पास क्या आ रहा है फॉर रेस्ट ऑफ 2024। फॉर रेस्ट ऑफ 2024 आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में क्या है जो आ रहा है, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये देख लेते हैं। इससे सिर्फ मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी फॉर पाइल नंबर 1। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। चलिए, फर्स्ट कार्ड है आपका करियर। यस, करियर एडवांसमेंट आ रही है, आप अपना करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है सक्सेस। यस, आपको करियर में सक्सेस मिलने वाली है। किसी भी काम के बारे में आप सोच रहे हो वहाँ आपको सक्सेस मिलने वाली है। कुछ भी आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज में हो, आप कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा हो जिसको लेके आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आप वैसे तो मुझे करियर के टर्म्स में भी दिखाई दे रहा है कि आप अपना कुछ करियर बनाने का सोच रहे हो या कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो या करियर में एडवांसमेंट का सोच रहे हो, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सक्सेस आती हुई मुझे दिख रही है। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब जो है आपकी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। वहाँ पे कोई आप कंपटीशन, आपने कोई एग्जाम दिया, वो क्लियर होने की भी चांसेस है, मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब कौन सा जो मंथ है आपके लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें से कौन सा मंथ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके लिए भी मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूंगी। ये भी देख लेते हैं कि कौन सा मंथ जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिससे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। जिस मंथ में मेजर इवेंट्स हो सकते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, प्लीज मुझे बताएं कि कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो हो सकते हैं। और ये पूरी रीडिंग मैं सिर्फ ये टी लीफ कार्ड्स के थ्रू ही करने वाली हूँ इस बार, क्योंकि मैं क्लियर कट मैसेजेस आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ, जो डिवाइन, जो एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स आपको जो भी ब्लेसिंग देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है अक्टूबर। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है, तो बी रेडी फॉर अक्टूबर मंथ। नेक्स्ट मंथ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर पाइल नंबर 1, दिस इज सेप्टेम्बर। सितंबर अक्टूबर दोनों ही मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें आपके काफ़ी मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो कोई सक्सेस हो। तो अक्टूबर और सितंबर आपके 2 मेजर मेरे को मंथ्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए, दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। देख लेते हैं और आपके लिए 2024 ख़त्म होने से पहले और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1 कि 2024 ख़त्म होने से पहले इनकी लाइफ में और क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, और कौन सी चीज़ें, इवेंट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट हो सकते हैं। प्लीज़ महादेव मुझे गाइड करें, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ जिसको भी आना है आ जाएं और मुझे बताएं। हाँ, 2 कार्ड्स आए, वो गिर गए नीचे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि चंदा शर्मा रीडिंग करे और कार्ड्स ना गिरे, ये तो रिचुअल है। बूट। बूट ये क्या कहता है, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। देखो, यहाँ पे करियर और सक्सेस दोनों आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको अपने एफर्ट्स जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडियस लेवल पे सक्सेस चाहते हो तो आपको एफर्ट्स आपके बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है, और ये आपको बढ़ाने भी चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत सारी सक्सेस आ रही है। नेक्स्ट है डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों से मिल सकते हो, कोई ऐसा मित्र आपका जिससे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया,
और आप उनसे मिलने का सोच रहे हो, तो आप अपने किसी दोस्त से भी मुझे यहाँ मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट कार्ड आया है फेदर, समवन यू नो इज अंडर डिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। अगर ऐसा कोई भी इंसान आपकी लाइफ में है जो आपको सिंसियरली नहीं लेता है या आपको हल्के में लेता है, ठीक है, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो आप उनको देखो और उनको अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय आपको करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है कैरियज, अ जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल। आपकी ना एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। अब ये जर्नी आपकी ऐसी हो सकती है कि आप फिजिकली कहीं घूमने जाओ, किसी से फ्रेंड से मिलने जाओ, कहीं ट्रैवल करो, या ये आपके एक अंतर मन की भी जर्नी हो सकती है। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में समझ में आए, या आपका कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, तो आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन भी करने वाले हो अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, एक इंसान बैठ के सोचता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो एक जर्नी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपके भीतर होने वाली है। मुझे बाहर तो है, बट आपके भीतर भी मैं एक बदलाव देख रही हूँ, जहाँ पे आप अपनी खुद की मेंटल जर्नी से भी गुजरेंगे। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर लड़के हैं तो आपकी किसी लड़के से ही एक बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई दे रही है जो बहुत डीप लेवल पे हो सकती है। कोई फीमेल है तो फीमेल की फीमेल के साथ दिखाई दे रही है, तो ये भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है बिफोर 2025 इन रेस्ट ऑफ योर 2024। तो नेक्स्ट है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। मैंने आपको बोला था ना कि आपकी मेंटल जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे आपकी दिखाई दे रही है। तो गोल्ड फिश किसको सिग्निफाई करता है? बहुत सारी, मरकरी रेट्रोगेट चल रहा है ना, इसलिए मैं फंबल कर रही हूँ। बहुत सारी वेल्थ को सिग्निफाई करता है, बहुत सारे धन लाभ को सिग्निफाई करता है, बहुत बहुत सारी खुशियों को, अबंडेंस को सिग्निफाई करता है। तो आपकी अभी जो अबंडेंस है ये सिर्फ पैसे रुपयों में नहीं, मेरे को आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी दिखाई दे रही है, जो आपकी आएगी 2024 में। नेक्स्ट है एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। देखो, ये 2024 खत्म होने से पहले ये 100% मैं श्योर हूं कि आप एक बहुत ही वाइज पर्सन बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 3 बार कार्ड आ गया मेंटल जर्नी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपको कुछ भीतर आंतरिक रूप में कुछ चीजें समझ आएंगी और आप एक बहुत ही वाइज इंसान बन पाओगे, ये समझने में कि अब चांद कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको मैं अपना घर बोल सकूं, कोई तो एक ऐसा करियर पाथ होना चाहिए जिसको मैं अपना करियर बोल सकूं। आप ना यहाँ पे चीजों को ऑफिशियल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जहां पे आप स्पेसिफाई कर पाओगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये ये इसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसके साथ मैं अपना जो है वो एक वो वाला साइड शो कर सकता हूँ जो मैं सबको नहीं शो कर सकता। तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में लोगों को चूज करोगे जहां पे क्वांटिटी नहीं, आप क्वालिटी में आप ज्यादा बिलीव रखोगे। फिर कॉइंस मनी विल बी कमिंग टू यू, ये तो डेफिनेटली, मैंने आपको बोला था गोल्ड फिश आई थी आपकी, तो ये डबल कंफर्मेशन होती जा रही है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा भी मैं आते हुए देख रही हूँ। और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। और क्या इनकी लाइफ में आ सकता है इन रेस्ट ऑफ 2024 फॉर पाइल नंबर 1 इन रेस्ट ऑफ 2024 फॉर पाइल नंबर 1 इन रेस्ट ऑफ 2024। नेक्स्ट है आपके लिए क्रिप, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। ओके, आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या यहाँ पे कोई फीमेल है तो वो यहाँ पे प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकती हैं, या बेबी का बर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपना एंटरप्राइज भी सेटअप कर सकते हैं। फेयर वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। आपकी लाइफ में अगर कोई भी एक ऐसी लेडी है जिसके ग्रे हेयर्स हो या ब्लॉन्ड हेयर्स हो, ठीक है, फेयर कलर हो, तो वो आपकी लाइफ में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। काफी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो आप देखना कि ये किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं लास्ट, अब मैं ये शफल कर रही हूँ, इसमें जितने भी कार्ड्स आ जाएंगे फिर उसके बाद हम एंड अप कर देंगे। रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर पाइल नंबर 1 और क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं? रेस्ट ऑफ 2024 में फॉर पाइल नंबर 1 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। एक है फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न्ड।
एक आपको ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने वाली है, और उससे आप ना, वो अच्छा है फ्रस्ट्रेशन, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लेसन सीखने को मिलेगा। आंट, वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस। देखो सक्सेस दोबारा आ गया, तो यही बोला जा रहा है कि आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने के लिए बोला जा रहा है बार बार कि आप एफर्ट्स करो, आपको बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है। और जैसे एक चींटी होती है ना कि वो लगातार काम करती रहती है, लगातार। तो यही बोला जा रहा है कि आप अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। आपने जैसा कर्म किया है, आपको यूनिवर्स जो है उस तरीके से फल आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये है, दैट्स इट फॉर पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि आपकी लाइफ में 2024 खत्म होने से पहले क्या क्या मैनिफेस्ट हो सकता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो आप प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें कि करियर में सक्सेस आते हुए देख रही हूँ, किसी रिलेशनशिप में सक्सेस आते हुए मैं देख रही हूँ, आपकी फ्रेंडशिप किसी से और डीप होने वाली है, आप अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके लिए एक रिमाइंडर भी आया था कि ऐसे लोग जो आपकी वैल्यू नहीं करते, मुझे लग रहा है आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। अपनी लाइफ में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हो। पैसा तो आ ही रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा, डीप फ्रेंडशिप आप मैनिफेस्ट कर ही रहे हो। तो ये है फॉर पाइल नंबर 1 कि 2024 खत्म होने से पहले ये आपकी चीजों, ये जो चीजें हैं आपकी लाइफ में दस्तक देंगी। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। महादेव का नाम लेके, सरस्वती जी का नाम लेके, जय हो मंगल हो। सबसे पहले एस्ट्रल हाउस से चेक कर लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी लाइफ में क्या आ सकता है। फॉर पाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2024 में आपकी लाइफ में क्या आ सकता है। फॉर पाइल नंबर 2, जय हो मंगल हो फिर से। चलिए, पहला है करियर। पाइल नंबर 1 के लिए भी करियर का कार्ड आया था, और आपके लिए भी है करियर, कि आपका करियर बहुत अच्छा हो सकता है, आपको करियर में कोई उपलब्धि मिल सकती है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आप स्टेबल हो सकते हो अपने करियर में। नेक्स्ट है आपके लिए वेल्थ, बहुत सारा पैसा आ रहा है, क्योंकि आपका करियर अच्छा हो रहा है ना मेरी जान। आपका करियर अच्छा हो रहा है, इस वजह से आपके पास बहुत सारा वेल्थ आ रहा है, और ये पैसा मैं भारी मात्रा में आते हुए आपके पास देख रही हूँ। अब ये देख लेते हैं कि ये जो भी रेस्ट ऑफ मंथ्स बचे हैं 2024 के, उसमें से कौन सा मंथ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं सिर्फ कोई 2 कार्ड्स इसमें से निकालूंगी कि कौन से वो 2 मंथ हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर पाइल नंबर 2, जिसमें कुछ बहुत ही मेजर सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो सकते हैं। देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। दिसंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर में कोई भी आपका कोई भी मेजर इवेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें होगा, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है नवंबर। तो नवंबर और दिसंबर आपके लिए ऐसे मंथ होने वाले हैं जहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे आप मेजर इवेंट्स या बहुत सारे चेंजेस को होते हुए आप इन मंथ में देखोगे। चलो, फॉर पाइल नंबर 2 देख लेते हैं कि रेस्ट ऑफ 2024 में आपके पास क्या ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपको ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2। फर्स्ट कार्ड है लॉयन, जो दहाड़ जैसी आवाज है कि आप दहाड़ोगे। इट्स टाइम टू एक्ट। आप जो गलत है उसके ऊपर भी गुस्सा करोगे, जो सही है उसके उसके उसको प्यार करोगे। मतलब आपकी दहाड़ में देख पा रही हूँ, आप दहाड़ोगे मेरी जान। क्यों? आपका करियर अच्छा हो रहा है, आपकी वेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस देख रही हूँ मैं यहाँ पे। आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता हुआ देख रही हूँ। आप दहाड़ने वाले हो। अब आप चुप नहीं रहोगे। आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको जब जब जैसा जैसा फील होगा आप वैसा रिएक्ट करोगे। अब आपका टाइम आ गया है रिएक्ट करने का, कि आप मुझे यहाँ पे रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और देख लेते हैं क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2024। फॉर पाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2024। पहले इनको देख लेते हैं क्या है। बर्ड, ठीक है, वेटिंग फॉर न्यूज, पैकेज और लेटर। हो सकता है कि आप किसी न्यूज का वेट कर रहे थे, किसी पैकेज का या किसी लेटर का, किसी सोशल मीडिया से कोई मैसेजेस का, कम्युनिकेशन का, अपने पार्टनर से किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे। तो मुझे वो भी आता हुआ दिख रहा है कि आप कोई कम्युनिकेशन जो है जिसका वेट कर रहे थे वो मुझे दिख रहा है आते हुए। फिर डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ
प्रीशियस गिफ्ट, आपको कोई प्रीशियस गिफ्ट मिल सकता है, या तो आप किसी को दे रहे हो, अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को, अपने घर में किसी को, या आपको मिल सकता है। या ये मुझे ना ये भी दिखाई दे रहा है किसी के एंगेजमेंट, मुझे ना एंगेजमेंट भी फील हुआ। तो ये जो नवंबर दिसंबर आया था ना, ये 2 मंथ्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंगेजमेंट भी किसी की होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हिल्स, ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम। यस, आपकी लाइफ में अब जो भी ऑब्स्टिकल्स थे या हैं, वो मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे कि अब आप उन सारे ऑब्स्टिकल से बाहर मेरे को निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके बाद है फ्लैग, डू नॉट बी टेम्पटेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखो, हमें कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवाना नहीं चाहिए। आपको ना टेम्पटेशन से बचने के लिए बोला जा रहा है, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, और टेम्पटेशन से आपको बचना है। या आपके करियर पे भी बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है, आपके पैसे पे बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में उसको भी खराब कर सकती है। तो टेम्पटेशन से आपको बचना है और अपने स्टैंडर्ड से लोअर नहीं जाना है। आप भले ही किसी से कितना भी प्यार करते रहो, लेकिन अगर वहां पे आपकी इज्जत नहीं है ना, तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को लो नहीं करना है। आप जैसे किसी कम्युनिकेशन का मुझे वेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा दो, आप इंतजार करो उनकी कम्युनिकेशन का, क्योंकि वो आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको स्टैंडर्ड्स अपने लो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। इसलिए मुझे यहाँ पे किसी की इंगेजमेंट भी मैनिफेस्ट होते हुए दिखे, या रिलेशनशिप का और डीप होना, या कोई कम्युनिकेशन होना, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 2 कार्ड्स और आ चुके हैं, और देख लेते हैं और क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। और क्या आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2? फॉर पाइल नंबर 2, आपको ना बुरी नजर से भी बचना है, ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा वेल्थ सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो आपको बुरी नजर से भी बचना है। चलो देखो, देखते हैं कि और क्या आया है। एक है कि बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। आप देखो, करियर में कहीं ना कहीं आपका बूम आ रहा है, आप करियर में ग्रो कर रहे हो, तो आपको ना अपोजिशंस, आपको ना आपके अगेंस्ट भी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो आपको ना उनसे डरना नहीं है, आपको अपनी पावर दिखानी है, क्योंकि आप दहाड़ भी रहे हो और आप दिखाओगे अपनी पावर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दहाड़ से लोग डर जाएंगे, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपको अपने ओपोजिशन पार्टी को बहुत अच्छे से जवाब देना है, अपनी पावर से, अपने गुड कर्मा से, अपने क्या कहते हैं करियर इंप्रूवमेंट से, करियर एडवांसमेंट से, ये चीजें मुझे आते हुए दिखाई दे रही हैं। पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। और देखो यहाँ पे वेल्थ आ रहा है ना, वेल्थ आपके पास बहुत सारा आ रहा है, तो ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने वेल्थ को अच्छे से संभाल के भी चलो। ये नहीं कि बहुत सारा पैसा आ रहा है तो आप बिना सोचे समझे ऐसी चीजों में खर्च कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो आपको अपने वेल्थ का भी ध्यान रखना है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा अपना ना वॉलेट का भी केयर करके रखना, कोई चोरी हो सकती है, कोई प्रीशियस चीज आपकी खो सकती है, ठीक है, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना कि आप माइंडफुल रहें अपनी चीजों को लेके, कि वो खो ना जाए, मिसप्लेस ना हो जाए, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना है। और ऐसा नहीं कि पैसा आ रहा है तो आप बेफिजूल का खर्चा करने लगो, तो उसको लेके भी आपको माइंडफुल रहना है। नेक्स्ट है आपके लिए ब्रिज, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। देखो, ये तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि आप अपने ऑब्स्टिकल से बाहर आ रहे हो, तो यस, आप खुद ही कोई एक ऐसा रास्ता नया बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। रोमांस और सेलिब्रेशन एंड पार्टी, मैंने आपको बोला था ना, किसी की इंगेजमेंट मुझे यहाँ मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है, या किसी के पास कम्युनिकेशन आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, रोमांस आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऑफकोर्स आपका रिकन्सिलेशन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर्स के साथ, जिनके कम्युनिकेशन का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो मुझे वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और अगर आप ना यहाँ पे जो मुझे ये टेम्पटेशन का कार्ड आया ना, ये उसके साथ में इसको रखना चाहूंगी कि आप को, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कि चांद मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है, चाहे वो करियर में हो या चाहे किसी पर्सन को लेके हो, अपनी पर्सनल लाइफ में हो, तो ये बोला जा रहा है ना कि आपको अपने दिल की सुननी है। आपके अंदर ये इतनी साइकिक पावर्स हैं, या आपके पास इतनी साइकिक एबिलिटी है कि जो आपका अंतर्मन गाइड करेगा, वो आपको गलत गाइड नहीं करेगा, तो आप उसका सुनना, तो आप इन टेम्पटेशन से भी बच पाओगे, और एक राइट पर्सन राइट टाइम
पे अपने लिए अट्रैक्ट भी कर पाओगे। ठीक है, और अपने आंखों का भी काफी ध्यान ध्यान रखना, बुरी नजर से भी बचना, क्योंकि काफी वेल्थ आता हुआ मैं देख रही हूँ, तो ये भी चीज मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लास्ट शफल, इसमें जितने कार्ड्स आपके लिए आ जाए उसके बाद हम इस रीडिंग को क्लोज कर देंगे फॉर पाइल नंबर 2। रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या ये लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो, सॉरो ओवर अ लॉस। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे मुझे दिया भी, देखा भी मैंने कि पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, तो हो सकता है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए तो उसकी वजह से आप दुखी हैं, या आपके फैमिली में या आपके नोन में आप किसी को अलविदा बोलें तो आपको उसकी वजह से दुख हो सकता है, आप सौरों में जा सकते हैं, लेकिन आपको उस चीज़ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक साइकिल है लाइफ का जो हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है, बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। ठीक है, अगर आपको कभी भी लैक फील होता है ना, तो लैक को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से मानती हूँ कि लैक का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब लैक नहीं होता तो हम अपनी पावर्स को अनलॉक नहीं कर पाते। तो अगर आपको कभी भी अपनी लाइफ में लैक का फील हो, किसी चीज़ की कमी का फील हो, तो आप ये समझ लेना कि वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप अगर लैक महसूस करें तो वो नाइस, इट्स गुड, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर अबाउट पाइल नंबर 2 कि 2024 खत्म होने से पहले आप अपनी किन चीज़ों को अनलॉक कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती हैं, कौन से मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर पाइल नंबर 2। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। जय जय हो, मंगल हो, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, मैं आ गई हूँ आपकी रीडिंग लेके। कैसे हो आप सब लोग? जय हो, मंगल हो, महादेव का नाम लेके, सरस्वती जी का नाम लेके हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एस्ट्रल हाउस से चेक कर लेते हैं कि आपकी लाइफ में, मैं इससे सिर्फ 2 कार्ड लूंगी, कि आपकी लाइफ में 2024 खत्म होने से पहले क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो होंगी आपकी लाइफ में इन रेस्ट ऑफ 2024। चलिए चेक कर लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, प्लीज मुझे गाइड करें फॉर पाइल नंबर 3, ये अपनी लाइफ में क्या और मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बी पॉजिटिव फॉर पाइल नंबर 3। फर्स्ट कार्ड है वेल्थ, बहुत सारा पैसा। ये पाइल नंबर 2 में भी आया था कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये साल ख़त्म होने से पहले अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि चांद मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ तो मुझे पहले सोचना पड़ता है कि क्या मेरे पास इनफ अमाउंट है, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में वेल्थ बहुत ज़्यादा आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, भारी मात्रा में मुझे दिख रहा है कि ये साल ख़त्म होने से पहले आप इतने कृतज्ञ महसूस करोगे कि हाँ, अगर मैं कोई भी काम करना चाहता हूँ तो मेरे पास इनफ अमाउंट है उस काम को शुरू करने के लिए। देख लेते हैं और क्या आ रहा है नेक्स्ट बिफोर 2025 इन रेस्ट ऑफ योर 2024। करियर, ये तो आई थिंक तीनों पाइल में सेम है। करियर, करियर आपका बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये एक्यूरेट जैसे पाइल नंबर 2 के लिए करियर और वेल्थ आया था, वैसे ही मुझे तीनों पाइल में करियर एडवांसमेंट, पैसा, रुपया, मुझे यही आता हुआ दिखाई दिया अभी तक तीनों पाइल में। तो आप इसको चारिश करें, और पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए एक कार्ड और ले लूँ। वैसे तो मैंने दोनों पाइल में सिर्फ 2 कार्ड लिए थे, बट इस पाइल के लिए मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए कि और क्या आ सकता है फॉर पाइल नंबर 3। हैप्पीनेस, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा सुख, बहुत सारा एक आराम आपकी लाइफ में, खुशी, खुशी के आंसू आना कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि बहुत सारा वेल्थ आ रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है इस फाइल में कि बहुत लोगों ने पैसे की कमी का महसूस किया है, या आप करियर में कभी समझ ही नहीं पाए कि मेरे लिए क्या राइट चॉइस है, क्या राइट पाथ है, क्या राइट करियर है। वो आपको सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, उसकी वजह से आप बहुत खुश होने वाले हो। ये साल जाते जाते आप दिसंबर में एक बार पीछे मुड़ के देखना, आपको वाकई में समझ में आएगा कि मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, बहुत सारे बदलाव देखे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और मैं वो अब नहीं हूँ जो मैं पहले था।
तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप ये अपने आप से ही बात करोगे, क्योंकि ये जो जर्नी थी ना, ये आपकी इंटरनल लेवल की जर्नी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कौन से मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मैं कोई 2 कार्ड आपके लिए निकालूंगी कि जो भी रेस्ट ऑफ 2024 के मंथ्स बचे हैं फॉर पाइल नंबर 3, कौन से मंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें आपके सारे मेजर इवेंट्स हो सकते हैं मैनिफेस्ट फॉर पाइल नंबर 3। इट्स अक्टूबर। अक्टूबर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंथ है, जिसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। नेक्स्ट मंथ है, या ये वेल्थ आपका अक्टूबर में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है दिसंबर। दिसंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देख रही हूँ कि दिसंबर में भी कुछ आपके साथ ना हो सकता है, मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, कुछ मेजर डिसीजंस आप अपने लाइफ के ले सकते हो। तो अक्टूबर एंड दिसंबर फॉर पाइल नंबर 3 ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मंथ आपके लिए हो सकते हैं। चलिए इन टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं और आपके तरफ जो है क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और परमात्मा आपको और किन चीज़ों से नवाजने वाले हैं, और किन चीज़ों से आपको बचने के लिए कहा जा रहा है, ये देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3। फॉर पाइल नंबर 3 और क्या आ रहा है इनकी रेस्ट ऑफ 2024 में, फॉर पाइल नंबर 3 और क्या आ रहा है इनके रेस्ट ऑफ 2024 में, फॉर पाइल नंबर 3 आप और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ें और आपकी हैं जो पूरी हो सकती हैं। कोई भी कार्ड नहीं आ रहा अपने आप, चलिए अगर नहीं आएगा तो फिर मैं अपने आप ले लूँगी। फॉर पाइल नंबर 3 जिसको भी आना है प्लीज़ आ जाए। फॉर पाइल नंबर 3 और क्या मैनिफेस्ट हो सकता है, ओके ये आना चाहता है। तो फर्स्ट कार्ड है वेल, फैमिली विशेस कम ट्रू। आपकी फैमिली की कोई भी अगर विश थी आपको लेके, आपके करियर में, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी देख रहा हो, तो वो पूरी हो सकती है। या आपकी फैमिली की जो भी इच्छाएं हैं, हर इंसान की फैमिली की देखो विशेस ना अलग अलग हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से लेना। वो विश मुझे यहाँ पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में 2024 ख़त्म होने से पहले, और क्या आ रहा है आपके 2024 ख़त्म होने से पहले। चलिए देखते हैं और आ रहा है आपके पास सिजर्स, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी काम से रिलेटेड, या जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा सोचा था कि अच्छा हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, तो आप उसके लिए प्लीज़ बी रेडी, ठीक है। बेल अनाउंसमेंट हो सकती है, कुछ कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, शादी, बारात, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप का ऑफिशियल होना, किसी तरीके की अनाउंसमेंट में अक्टूबर या दिसंबर में होता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। और क्या है, केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपको अपने हेल्थ का देखो ध्यान रखना है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम में ऐसे लीन हो गए हो कि आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखें। ये जो भी रेस्ट ऑफ 2024 है उसमें प्लीज़ हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए और क्या आ रहा है, एक एक करके देखते हैं। यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। हो सकता है आप किसी अपने से छोटे उम्र के लड़के के साथ डील कर रहे हैं, और उनके साथ आपका कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है, या वो हो सकता है कि आपके ही एज के हों, या उनके अंदर ऐसा हो, वो अनमिच्योर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं जो थोड़े से अनमिच्योर हैं, अभी उतने मिच्योर नहीं है। इट्स नॉट ऑल अबाउट एज, इट्स ऑल अबाउट मिच्योरिटी लेवल, कि वो थोड़े से अनमिच्योर हो सकते हैं। उनके साथ आपका कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो सकता है। डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। आपको किसी फ्रेंड की तरफ से कोई प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, जो बहुत लॉयल भी हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है टेबल, हार्डवर्क अहेड। बहुत सारा हार्डवर्क आपने किया है, और बहुत सारा हार्डवर्क आ भी रहा है आपकी लाइफ में, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही आप बहुत सारा वेल्थ, सक्सेस, करियर, ये सारी चीज़ों को आप अचीव कर पाओगे। कैट, टू फेस्ड फ्रेंड। आपको आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो दिखाने के लिए कुछ और है और पीछे से कुछ और है, तो प्लीज़ आप उसके बारे में भी देखें कि ये ऐसा कौन है, ठीक है। इसीलिए शायद कोई एक फ्रेंड भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है।
तो आपको इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद है पाइनएप्पल रिकंसिलिएशन, ठीक है। ये तो डायरेक्ट मैसेज आ गया है, शायद आप इसलिए बहुत ज्यादा खुश भी हैं क्योंकि हैप्पीनेस का भी कार्ड आया था कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या बातचीत बंद हो गई है या चीज़ें अब उस तरीके से नहीं रही, तो वहाँ पे मैं कम्युनिकेशन आता हुआ देख रही हूँ बहुत सारा। इसलिए शायद मुझे यहाँ पे अनाउंसमेंट का भी कार्ड आया है। हो सकता है कि रिकंसिलेशन हो, फिर एकदम से चीज़ें सीरियस हो जाए और उनको शायद में भी समझ में आया हो, वो वापस आए और कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, चीज़ें ऑफिशियल हो जाए, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट कार्ड है एरो का। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन फील होता है अपने करियर को लेके या किसी पर्सन को लेके, तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप राइट पाथ पे हो और आप जैसे चल रहे हो वैसे ही चलो। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में जाने की या किसी भी तरीके की डाउटफुल सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं है, आप एकदम राइट पाथ पे हो। नेक्स्ट कार्ड है गेवल। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। हो सकता है कि कोई यहाँ पे, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली फील हुआ कि कोई लॉ में जाने की सोच रहा है, लॉ में अपना करियर बनाने के लिए सोच रहा है, या किसी का मुझे यहाँ पे कुछ कानूनी मसला दिखाई दे रहा है, या आप किसी कानूनी उसमें पढ़ सकते हैं, लीगल मैटर में फंस सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके साथ अगर आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो आपको कुछ नेगेटिव चीज़ों के बारे में भी पहले से बता दिया जा रहा है। तो आप प्लीज़, ये यूनिवर्स का मैसेजेस है, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा लें। डॉग फार अवे, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ऐसा कोई फ्रेंड जो आपसे बहुत दूर रहता है, वो इस पूरे रेस्ट ऑफ 2024 में आपके बारे में काफ़ी सोचने वाले हैं। सोचेंगे इसलिए मुझे रिकंसिलेशन दिख रहा है, और काफ़ी सोचा है उन्होंने आपके बारे में, इसलिए कुछ चीज़ें ऑफिशियल भी हो रही हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है उनसे आपको पहले डिसअपॉइंटमेंट मिली हो अपने उस लाइफ के एस्पेक्ट में, लेकिन अब चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। मे बी आप अपने करियर में बहुत ग्रो कर गए हैं, एक अच्छे लेवल पे, ओहदे पे चले गए, तो उससे वो अट्रैक्ट होके वापस आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो आप वैसा लो जैसे आपसे रेजोनेट करे। नेक्स्ट है कि गेट बैक टू द बेसिक्स। आपको ये बोला जा रहा है कि आप उस रॉनेस में आओ, लाइफ के बेसिक्स में आओ, कि कोई, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे कोई काम हो, कोई रिश्ता हो, बेसिक से शुरू करो सारी चीज़ें। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम खुद से अपने दिमाग में किसी रिश्ते को लेके, किसी करियर को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो कॉम्प्लिकेशंस कर लेते हैं ना, उससे बाहर निकलो। कॉम्प्लिकेशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, बेसिक्स में आओ, बेसिक्स में, वहीं से ही सारी चीज़ें आपके लिए अनलॉक होंगी। लास्ट 2 कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3 इन रेस्ट ऑफ योर 2024। और क्या आ सकता है, ये कार्ड आना चाहता है पिग। बीवेयर ऑफ ग्रीड। आपको किसी भी तरीके के लालच से बचने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपके पास ना बहुत सारा वेल्थ आ रहा है, तो वही आपको लालच से भी बचने के लिए बोला जा रहा है। लास्ट कार्ड आ गया आपका बैट। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो ये ना बार बार ऐसा कुछ आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई टू फेस्ड पर्सन है, तो प्लीज बी अवेयर वो कौन है, ठीक है। वो आपके सामने कुछ है बट पीछे से कुछ और हो सकता है, तो आपको उससे बचने के लिए बोला जा रहा है, उसका ध्यान रखो आप, क्योंकि आप अपने करियर में ना बहुत ज्यादा एक ऊंचाई पे जा रहे हो, बहुत सारा पैसा आ रहा है, तो हो सकता है कि किसी फ्रेंड को आपसे जेलसी हो, तो सामने, तो आपके सामने वो कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, बट बैक से वो कुछ और हो सकता है, तो आप उसको, क्योंकि डबल क्रॉस, मतलब डबल कंफर्मेशन मुझे आ चुका है इन चीजों का। और ये मुझे कोई रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है, ये मुझे आपके किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा दिख रहा है, कोई ऑफिस, कोई फ्रेंड ही दिख रहा है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, नहीं, ये आपकी पार्टनर मुझे नहीं दिख रहे हैं, ये मुझे आपके किसी फ्रेंड का ही दिखाई दे रहा है। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का। ये है रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपसे फिर से दोबारा मिलेंगे मेरी नेक्स्ट रीडिंग में। तो तब तक के लिए बाय, जय हो, मंगल हो, फिर मिलेंगे।